ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कनाडा और भारत के बीच बढ़े तनाव से जुड़ी भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ गए। उन्होंने बयान जारी कर साफ कर दिया कि संसद में दिया गया बयान किसी भी तरह से भारत को उकसाने की कोशिश नहीं था। एक रोज पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने वहां की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में कनाडा की जांच एजेंसियों को भारत के एजेंटों का हाथ होने का शक है। ट्रूडो के आरोपों को भारत सरकार ने निराधार और झूठा बताया। भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए कनाडा की सीनियर राजनयिक को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ देने का आदेश दे दिया, क्योंकि इससे ठीक पहले बिना किसी जानकारी के कनाडा के विदेश मंत्रालय ने भारत के राजनयिक को निकालने का आदेश दे दिया। खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में झूठे आरोप लगाकर भारत के खिलाफ जहर उगला। संसद में अपने भाषण के दौरान ट्रूडो ने आरोप लगाया कि 18 जून को खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था और इसकी पूरी प्लानिंग भारत की खुफिया एजेंसियों ने रची थी। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ झूठ का पुलिंदा खोल दिया। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के प्रधानमंत्री वहां की संसद में भारत के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलते दिखे। खालिस्तान समर्थकों और अलगाववाद के मुद्दे पर संसद में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। कनाडा के प्रधानमंत्री ने वहां की संसद में भारत के खिलाफ जहर ही नहीं उगला, बल्कि कनाडा में भारत के एक राजनयिक को भी देश से निकालने के लिए आदेश दे दिए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। लेकिन कनाडा की इस बेतुकी हरकत और झूठे आरोपों पर भारत सरकार ने करारा जवाब दिया। भारत ने कनाडा के राजनयिक को फटकार लगाते हुए 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ देने का आदेश दे दिया, क्योंकि उन पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के आरोप लग रहे थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दो टूक कहा कि कनाडा के सभी आरोप बेतुके और झूठे हैं। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों को निराधार बताकर खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस तरह के आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में हुई G20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी रखे थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी वक्त उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अलगाववादियों और खालिस्तान समर्थक आतंकियों को कनाडा में पनाह दी गई, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। इस बीच भारत के खिलाफ झूठे आरोपों का पुलिंदा खोलकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में गिर गए। भारत के खिलाफ संसद में जहर उगलने के बाद कनाडा के मीडिया ने ही उन्हें आईना दिखा दिया और सवाल उठाया कि सिर्फ 3 महीने में ही कैसे जांच पूरी हो गई और प्रधानमंत्री ने बिना जांच पूरी हुए कैसे देश की संसद में भारत के खिलाफ इतने बड़े आरोप लगा दिए। तो ये 3 महीने बाद अचानक कैसे एकदम से इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और कैसे एकदम से प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बात कह दी। कनाडा की मीडिया के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच कर रही कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने हमले वाली जगह के पार्किंग एरिया के CCTV फुटेज खंगाले, गाड़ियों की पहचान की और लोगों से पूछताछ की। लेकिन करीब 3 महीने बाद भी कोई पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगे। कनाडा में रह रहे भारतीयों ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए और हाल ही में दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान खालिस्तान के मुद्दे पर हुई फजीहत का नतीजा बता दिया। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में घेरा जा रहा है। वहाँ की संसद में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के बचाव में बोलकर ट्रूडो बुरी तरह फंस गए, क्योंकि जिस हरदीप सिंह निज्जर के बचाव में वो संसद में बोल रहे थे, उसे भारत ने 2020 में ही आतंकवादी घोषित कर दिया था और वो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 40 टॉप आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। भारत की पंजाब पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक निज्जर जालंधर के भार सिंहपुरा गांव का रहने वाला था और 1996 में कनाडा चला गया था, जहां उसने प्लम्बर के रूप में काम करना शुरू किया। आरोप है कि उसने कनाडा में दाखिल होने के लिए नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था और फिर शरणार्थी होने का दावा किया था। बाद में उसने कनाडा में ही शादी कर ली। कनाडा में रहते हुए वो प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन 6 फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीब आया। उसे आतंकी संगठन KTF यानी खालिस्तानी टाइगर फोर्स का सरगना बनाया गया और पिछले कई सालों से कनाडा में बैठकर ही वो अपने KTF को ऑपरेट कर रहा था। लेकिन इसी साल 18 जून को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और अब संसद में खड़े होकर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का समर्थन करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान भी अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और इटली जैसे बड़े देशों ने कनाडा को खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर समर्थन नहीं किया था, क्योंकि जिस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री दिल्ली में दुनिया के तमाम दिग्गजों से मुलाकात करके अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे, ठीक उसी वक्त कनाडा में कुछ खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह करवा रहे थे, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तो दो टूक कह दिया था कि ब्रिटेन में किसी भी तरह का कट्टरवाद मंजूर नहीं किया जाएगा।
और अब जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने G7 के सदस्य देशों को इस मामले की जानकारी दी, तब भी उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। जापान, अमेरिका और इटली ने खालिस्तान के मुद्दे पर उनका साथ नहीं दिया। मतलब ये कि भारत की डिप्लोमेसी के आगे कनाडा के प्रधानमंत्री की एक न चली। और यही बात कनाडा के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है, जिसे सीखने की ट्रूडो ने कोशिश तक नहीं की। मतलब ये कि भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाकर भी वो दुनिया की किसी बड़ी ताकत का समर्थन हासिल नहीं कर सकते। और खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर संसद में ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में खटास और ज्यादा बढ़ गई। जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में भारत के खिलाफ दिए गए बयान को भारत में G20 सम्मेलन के दौरान हुई उनकी फजीहत के बाद की छटपटाहट का नतीजा बताया। और इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो कनाडा में शरण लिए हुए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के हमदर्द बनते दिखे। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल निज्जर को न सिर्फ कनाडा ने शरण दी थी, बल्कि उसकी हरकतों पर आंखें भी बंद कर ली थी, क्योंकि बीते कुछ महीनों में वहां खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी प्रदर्शन किए। कनाडा में भारत के दूतावास पर हमला किया गया और भारत के राजनयिकों को निशाना बनाया गया। भारत ने कनाडा में शरण लिए हुए खालिस्तान समर्थकों और हमले के दोषियों पर एक्शन लेने की मांग की। लेकिन कनाडा सरकार पर खालिस्तान समर्थकों को बचाने और जांच में लापरवाही करने के आरोप लगे। नतीजा ये रहा कि दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब खरी खोटी सुना दी, जिसकी चर्चा कनाडा के मीडिया में भी हुई थी। इस बीच खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि खालिस्तान समर्थक आतंकी ही नहीं, बल्कि कनाडा भारत के दुश्मन कई बड़े गैंगस्टरों की पनाहगाह है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कई आतंकी और गैंगस्टर कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो जांच एजेंसी NIA के रडार पर हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अपराध और हत्या में शामिल कई गैंगस्टरों के लिए कनाडा सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। पिछले साल 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में भी कनाडा कनेक्शन सामने आया था, क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि जांच में पता चला था कि मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठकर ही पूरी साजिश रची थी। इतना ही नहीं, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और गैंगस्टर अर्श डल्ला के अलावा दर्जनों खूंखार गैंगस्टरों ने भी कनाडा में पनाह ले रखी है। इनमें से कई के खिलाफ भारत ने इनाम तक घोषित कर रखा है, जबकि कईयों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुके हैं। मतलब कनाडा की जमीन से गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी मिलकर भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए लगातार साजिश रच रहे हैं। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम कोई नया नहीं है, बल्कि ये उन्हें राजनीतिक विरासत में मिला। वो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो 1970 और 80 के दशक में कनाडा के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान खालिस्तानियों को खूब शह दी थी। और कनाडा के मशहूर पत्रकार टेरी मिलेव्स्की अपनी एक किताब में ये दावा भी कर चुके हैं। उनकी किताब में लिखा गया है कि 1982 में तब भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने कनाडा के PM रहे पियर ट्रूडो से उनके देश में खालिस्तानियों को मिलने वाले समर्थन की शिकायत भी की थी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के पिता के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मिलेव्स्की की किताब में ये भी लिखा है कि 1982 में ही भारत सरकार ने कनाडा में पनाह लिए खालिस्तानी तलविंदर परमार के प्रत्यर्पण की भी मांग की थी, मगर कनाडा की तब की पियर ट्रूडो सरकार ने इससे भी इंकार कर दिया था। और 3 साल बाद 1985 में उसी तलविंदर परमार की साजिश ने एयर इंडिया के एक विमान को बम से उड़ा दिया और 329 लोग मारे गए। इधर जम्मू में डोगरा फ्रंट ने कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया, जिससे नाराज डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मार्च निकाला और कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो का पोस्टर लेकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जस्टिन ट्रूडो हाय हाय, जस्टिन ट्रूडो हाय हाय। इस दौरान उन्होंने कनाडा के PM के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। भारत को बदनाम करने का प्रयास करने वाले के साथ भी यही व्यवहार होगा, क्योंकि संसद में अपने भाषण के दौरान ट्रूडो ने आरोप लगाया कि खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था, जिससे डोगरा फ्रंट आग बबूला हो गया और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान से बढ़े तनाव के बाद दिल्ली में कनाडा उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कनाडा उच्चायोग के बाहर CRPF और दिल्ली पुलिस की कई टीमों को तैनात कर दिया गया। और ये तब हुआ है जब भारत ने कनाडा के एक राजनयिक को भारत से निकलने के आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, कनाडा के उस राजदूत पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया गया, जिसके बाद तनाव को देखते हुए दिल्ली में मौजूद कनाडा उच्चायोग के बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो एजेंसियां हैं उनके फोर्सेस तैनात की गई है। कनाडा के उस राजनयिक को निष्कासित किए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया।